तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंशन रोड की। जो पहला प्रोजेक्ट, जो पहली लोकेलिटी आपको मिलेगी वो है सेक्टर 66। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ मैप का। जो आप अगर देख रहे हो, ये है आपका वाटिका चौक, ये SPR रोड है, ये क्लोवर लीफ है, ये टुवर्ड्स दिल्ली, और ये आपका जयपुर की तरफ। अगर आप CPR से होते हुए जाओगे तो आप द्वारका की तरफ चले जाओगे। ये आपका एक्सटेंशन रोड है। ये आपका गुड़गांव की तरफ और ये आपका सोहना की तरफ। तो अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे सेक्टर 66 एक्सटेंशन रोड पे लगने वाला ये सेक्टर, ये लोकेलिटी है। अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इस सेक्टर में मेनली हमारे 4 से 5 प्रोजेक्ट आते हैं इसको समझने के लिए। पहला जो प्रोजेक्ट आपका आएगा वो आएगा इमारका पाम ड्राइव। फिर उसी के साथ में है इमारका पाम टेरेस सेलेक्ट, इमार के मार्बेलास विलाज। उसके बाद आपका आएगा आईरियो का अपटाउन, और ये है आपका BPTP का पार्क प्राइम, जो कि 67 वाले रोड से कनेक्टिविटी है। और जिसके लिए हम इसको कंपैरिजन करेंगे वो है ये प्रोजेक्ट, ये है स्मार्ट वर्ल्ड का द एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पहला प्रोजेक्ट। ये है आपका इमारका पाम ड्राइव। साइजेस की बात करूं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। 2 BHK का जो साइज आता है 1287, 3 BHK का जो साइज आता है 1950, 1950। अगर रेट की बात करूं तो रेट इसका ट्रेड होता है 19,800 से 20,000 रुपए पे, जो कि आपको 3 BHK का 1950 का कॉस्ट करेगा 3.8 CR, 3,80,00,000 रुपए। और अगर बात करूं इसके रेंट की तो 70,000 रुपीज पर मंथ 3 BHK का रेंट बहुत इजीली चला जाता है। अब बात कर लेते हैं लोकेलिटी की। अगर ओपन स्पेस आप देखें, आपको काफी ओपन स्पेस मिल जाता है। बीच में भी टावर के आपको एम्पल स्पेस है। आपको क्लब हाउस मिलता है, स्विमिंग पूल भी दिया जाता है। डिसेंट कंस्ट्रक्शन है, मिड राइज सोसाइटी है, मिड राइज सोसाइटी है। इस इसीलिए जो प्राइस है वो 19,000 से 20,000 ट्रेंड करता है, क्योंकि इसको लोकेशन का बेनिफिट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो आपको कनेक्टिविटी मिल रही है वो वाटिका चौक से एक्सटेंशन रोड के ऊपर लगता हुआ प्रोजेक्ट है। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की, जो कि इमार का ही है, पाम टेरेस सेलेक्ट। जो साइजेस हैं वो 4 BHK और 5 BHK। 4 BHK का जो प्राइस स्क्वायर एरिया है वो 2400 स्क्वायर फीट है। रेट सेम जाता है 19,800 रुपये से लेके 20,000 रुपीज तक। अगर आप बात करें इसका प्राइस की तो 4.5 CR, 4.5 करोड़ रुपए आपको 2400 का जो साइज होता है 4 BHK का वो रीसेल में ट्रेड होता है। अगर बात करें रेंट की तो 90,000 रुपीज पर मंथ 4 BHK का रेंट जाता है। और अगर बात करें सोसाइटी की तो मिड राइज सोसाइटी है। अगर देखें तो आपको स्पेस मिल जाता है, इसमें भी आपको क्लब हाउस मिलता है और स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। वेल मेंटेन सोसाइटी है और एक्सटेंशन रोड पे है, तो उसका लोकेशन का इसको बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट, इमार के मार्बेला विलाज। ये इमार के मार्बेला विलाज है। जनरली जो साइज है 4 BHK और 5 BHK है। 4 BHK का जो साइज जाता है वो जाता है 5605। अगर रेट की बात करूं तो जो रीसेल में ट्रेड होता है वो होता है 22,800 रुपए से लेके 23,000 रुपए तक। अगर प्राइस की बात करूं तो ये समवेयर आपको 12,80,00,000 रुपए का पड़ता है। रेंट की बात करूं तो 2,70,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए मंथली इसका रेंट ट्रेड होता है। साइजेस बहुत बड़े हैं, क्योंकि 5600 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा साइज हो जाता है। एकदम आलीशान विलास बनाए हुए हैं। आपको एमिनिटीज के नाम पे आपको कोर्ट्स मिल जाते हैं, ओपन स्पेस मिल जाता है, क्लब हाउस की फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आप अगर रहते हो तो आई मीन यू कैन फील लाइक यू आर अ रिच। बी ऑनेस्ट, 5600 स्क्वायर फीट में रहने का अपना एक अलग ही मजा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, आईरियो का अपटाउन। यह है आपका आईरियो का अपटाउन। काफी एम्पल ऑफ
इसमें एम्प्टी स्पेस आपको मिल जाता है, ग्रीन एरिया काफी अच्छा है, क्लब हाउस मिल जाता है आपको। जो अगर इसकी साइजेस की बात करूं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK है। 3 BHK का जो साइज जाता है वो जाता है 1872 का। अगर रीसेल की बात करूं तो प्राइस जाता है इसका 17,000 रुपीज, 500 रुपीज माइनस और प्लस, क्योंकि रीसेल की मार्केट है, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल के वो क्या डिमांड करता है। अगर इसके रेंट की बात करूं तो 3 BHK का रेंट जो जाता है वो 60,000 पर मंथ बहुत इजीली चला जाता है। अगर आप कंपैरिजन करें तीनों सोसाइटीज का, आप पाल्म ड्राइव का, टेरेस का और अपटाउन का, लोकेशन में ये थोड़े प्राइम है, इसीलिए थोड़ा सा इनका कनेक्टिविटी अच्छी है। पाल्म आयरो अपटाउन की भी कनेक्टिविटी अच्छी है कि वो एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स का 65 वाला जो रोड है उससे इसकी कनेक्टिविटी आती है। तो इसीलिए ये थोड़ा 17,000 पे ट्रेड हो रहा है, वो 19,000 से 20,000 पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो, मैं प्रेफर करूंगा अगर लोकेशन ज्यादा, अगर उसको प्राइम ना लेके अगर उसको नॉर्मल भी लूं, तो डिसेंट जो जाता है वो आयरी अपटाउन ही जाता है। वेल मेंटेन है एज कंपैरिजन टू एमआर वाले प्रोजेक्ट से। रेट भी ठीक है। रहने के लिए तो आई विल सजेस्ट कि आप आयरी अपटाउन चूज करें अगर रेंटेड आउट प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि इसकी जो लोकेशन इतनी बेनिफिशियल नहीं है, बट जो सोसाइटी है वेल मेंटेन है, बालकनी साइज है बहुत बड़ा मिलता है, क्लब हाउस भी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू इमार। तो मेरे सजेशन में मैं इसमें ही सजेस्ट करता। अब अगला बात कर लेते हैं आपका बीपीटीपी का पार्क प्राइम। 14,000 रुपये पे ट्रेड होता है। प्राइस से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि लोकेलिटी कैसी होगी, क्योंकि सोसाइटी में उसका प्राइस ही डिसाइड कर देता है। ओपन स्पेस आपको बहुत कम मिलता है, आपको थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह एरिया मिल जाता है। और अगर इसकी साइजेस की बात करूं तो 3 BHK का जो साइज जाता है वो जाता है 2038। रेट 14,000 रुपये है, तकरीबन 2,95,00,000 पे ये ट्रेड होता है। और अगर रेंट की बात करूं तो 50,000 रुपीज तक इसका 3 BHK का रेंट चला जाता है। अब तो बात ये तो हो गया हमारे सेक्टर 66 के रेडी टू मूव प्रोजेक्ट की। अब बात कर लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, स्मार्ट वर्ल्ड का एडिशन। कनेक्टिविटी आपकी बैंग ऑन एक्सटेंशन रोड से आती है। अगर साइजेस की बात करूं, जो 3 BHK, 3.5 BHK और 4.5 BHK के साइजेस हैं। 3.5 BHK का जो साइज आपका जाता है वो तकरीबन आपका 2950 2950 का इसका चला जाता है। और अगर बात करें रेट की, तो समवेयर आपको जैसे कि 2950 आपका साइज है, 19,500 अगर अच्छी डील आपको मिलती है तो समवेयर यहीं पे ट्रेड करती है। और बात करें प्राइस की तो 5.6 CR। अगर आप जैसे मैप में देख पा रहे होगे, ये थोड़ा ओल्ड पिक्चर है। अगर करंट कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखोगे तो प्लिंथ वर्क लगभग हो चुका है, एक या दो टावर को छोड़ के। टोटल इसमें 3 टावर आएंगे, 3 टावर होंगे। सामने आपका यहाँ पे क्लब हाउस होगा, यहाँ आपका स्विमिंग पूल वगैरह बना होगा। ये 3 टावर है, कनेक्टिंग है, 6 टावर है, ट्विन टावर 3 है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो G+42 है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। और क्लब साइज काफी बड़ा है, आपको अप्रोक्स 90,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट का मिल जाता है, जिसके आपको अंदर सारी एम्यूनिटीज मिल जाती हैं। आपका जिम हो गया, आपका बैंक्वेट हॉल हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, स्क्वैश कोर्ट हो जाता है, और अदर चीज लाइक मिनी थिएटर वगैरह, क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही इसको बनाया जा रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 years अगर आपको रेडी टू मूव करना है तो आप किस प्रॉपर्टी में जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, 5 साल बाद इनकी जो एज ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर मैं इनको फ्रेश भी मान लूं तो 5 साल तो हो ही जाएंगे, जबकि ये 5-5, 10-10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, और ये बिल्कुल आपको फ्रेश की बन के मिलेगी। तो चांसेस है कि इसमें जो ग्रोथ है वो अच्छी आएगी, क्योंकि आप सोचिए ये 18 से 20 की हाइट पे है, ये 42 G+42 बनेगी। तो इसीलिए जो इसके साइजेस हैं, जो इसका डेक का साइजेस है, अगर आप बालकनी का साइज पूछोगे
तकरीबन आपका, जैसे कि मैं एक रफली आपको बना के दिखाता हूँ, अगर ये इसका अपार्टमेंट है तो इसकी एक साइड पूरी 5 फुट 11 इंच से लेकर तकरीबन 60 to 70 फीट कंप्लीट बालकनी है, जिसको डेक बालकनी भी बोल देते हैं। कॉर्नर पे इस पे डेक बालकनी होती है क्योंकि उसका जो साइज आता है 9 फुट 11 इंच के अराउंड आ जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ लग्जरी अगर आप पूछोगे तो एक्चुअल में ये है वो लग्जरी। अगर 20,000 रुपए में अगर कोई चीज ट्रेड की जा रही है एज कम्पेयर टू इमार या आईरियो, आई विल सजेस्ट कि आपको स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन चूज करना चाहिए। काफी पहले आए थे प्रोजेक्ट, पर अभी भी इसमें कंपनी की इन्वेंट्री बची हुई है। तो सेक्टर 66 को लेके यही मेरा रिव्यू था। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।